बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रियाज़ बलोच ऑफिशियल के नाम से चैनल। आज की गुफ्तगू में हमारे पास बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और इंतहाई अहम और धमाका खेज़ भी इसमें ख़बरें शामिल हैं। आज हम सबसे ज़्यादा बात तो बजट पे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा बानी पीटीआई के हवाले से हमारे पास बड़ी ख़बरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, अदालतों से बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं जो इनका डिस्कस किया जाना और आप तक ये ख़बरें पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखाई जा रही, किसी वजह से, जो भी उसकी वजह हो सकती है, तो वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा हमारे पास ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है भाग दौड़ शुरू हो गई है। ये किसकी तरफ से की गई है, इसमें क्या मामला है। वफाक के बजट के अलावा पंजाब का बजट भी आज पेश हो गया, हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या स्कीमें आई हैं, क्या क्या मामलात हैं। तो हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करते हैं साइफ़र केस के हवाले से, जिसमें गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस से जो है वो बरी कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आज जो है वो डेवलपमेंट आई है हुकूमत की तरफ से। वफाकी हुकूमत ने इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कि ये बरीयत गलत हुई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट, इस पर कब जो है वो उसकी पेशी निकलती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, इसका ये इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल तो वही फ़ैसला जो है वो मौजूद है। ताहम वफाकी हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर इसको चैलेंज कर दिया है। उसके अलावा वफाकी बजट की हम बात करें तो वफाकी बजट में सहाफ़ियों को भी हम सहाफ़ियों को भी दाना डाला गया है हुकूमत ने, क्योंकि उन्होंने 3,000 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए हैं। तो ज़ाहिर बात है हमारी ज़बान भी थोड़ी सी बंद करनी थी सहाफ़ियों की। हमसे मुराद ये है कि हम जैसे भाई जो सहाफ़ी हैं, हम तक तो खैर ये समरात पहुँचने ही नहीं है। उन्होंने 1 अरब रुपया जो है, कमाल मेहरबानी है हुकूमत की जी, 1 अरब रुपया मुख्तस किया है उन्होंने सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये 1 अरब रुपया कहाँ कहाँ तकसीम हो जाएगा, किसको मिलेगा, ये बाद की बातें हैं। फ़िलहाल 500 सहाफ़ियों का नाम लिया जा रहा है। ऐसा उन्होंने कहा जिसकी तादाद हम बढ़ाते जाएंगे। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो 25% और पेंशनर जो है उनकी पेंशन में 15% जो है वो इजाफ़ा जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा ये जो बजट पेश किया गया है ये 8.5 खरब खसारे पर मुश्तमिल 8.5 खरब खसारे पर मुश्तमिल 18 खरब 87 अरब रुपए का से ज़ायद का जो है ये बजट है, जिसमें सूद की अदायगियों के लिए जो कर्ज़ लिए गए हैं, जिस पे हमने कल भी बात की थी कि ये कर्ज़ हमने नहीं लिए, हमारा हर पाकिस्तानी बच्चा, बड़ा छोटा, जो भी है, मर्द है, ख़ातून है, वो 2,80,000 रुपये का मकरूज़ है, जिसने कर्ज़े का आज तक नाम ही नहीं सुना, डर से नहीं लेता कि जी मेरी इस दौरान मौत आ जाए तो क्या होगा। तो हमारे हुक्मरानों ने, हमारे पाकिस्तानी हुकूमतों ने जो साबका गुजर गई हैं, जो मौजूदा हैं, उन्होंने इतना कर्ज़ ले लिया कि हर पाकिस्तानी जो है 25 करोड़ आवाम जो है वो 2,80,000 रुपये फ़ी कस की जो है वो मकरूज़ है। तो अब उन सूद की अदायगियाँ जो कर्ज़ लिए गए उनकी सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। 9,775 अरब रुपये हम सिर्फ सूद दे रहे हैं, कर्ज़ अलहदा है। तो इनके पेट फाड़ के क्यों नहीं निकाल लेते यार। ये जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, जिन्होंने खाए हैं, जिन्होंने जायदादें बनाई हैं, जो भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके पास जायदादें मौजूद हैं यार, उनको बेचो। ये बड़े बड़े कमिश्नर हाउस, ये डिप्टी कमिश्नर हाउस, ये बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें, ये सारी जो किसी काम की नहीं है, सिर्फ एक बंदे के लिए मरात, उनकी गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल, मुफ्त के गैस, मुफ्त की जो है वो गाड़ियाँ हैं, और क्या शाहाना ठाठ बाट है उनके, ये क्यों नहीं वापस आप लेते। हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना कर्ज़ लेने की, कर्ज़ा ये उतारो, इन सब की मराद जो है वो ख़त्म करो। उसके अलावा वफाकी बजट में कहा गया है कि PIA और उससे मुतल्लिका जो रोज़वेल्ट होटल है उसकी भी निजकारी की जा रही है। मोबाइल फ़ोन्स पर जो है 15% से बढ़ाकर जो टैक्स है, स्टैंडर्ड सेल टैक्स, वो 18% कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है मोबाइल फ़ोन भी महंगे होंगे। नए प्लाट्स जो ख़रीदेगा इस पर भी 5% FAD टैक्स लगा दिया गया है। पहले हम ये बिजली के टैक्सों में देखते थे, उस पर टैक्स, उस पर टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, हमें पता ही नहीं कि ये टैक्स कौन से हैं। अक्सर लोगों को, मुझे भी नहीं पता कौन कौन से। अब ये नए आ रहे हैं, ये आपके सामने
कपड़ों, जूतों, चमड़े की अशिया पर टैक्स जो है बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हर चीज़ महंगी हो गई। तांबे, कोयले, कागज़, प्लास्टिक, स्क्रैप, इन पर भी सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। फाटा और पाटा के लिए जो है दी गई टैक्स की जो छूट है वो भी ख़त्म कर दी गई है। 9 बिजली की तकसीम कार कंपनियों, इनकी भी निजकारी का मंसूबा इस बजट में शामिल है। पहले ही हम महंगी बिजली ले रहे हैं, अब निजकारी होगी, ज़ाहिर बात उन्होंने आके अपने मुनाफे निकालने, जैसे हमने मोटरवे के हवाले से बात की थी। तो ये हुआ है। उसके अलावा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 470 अरब रुपए से बढ़ाकर 593 अरब रुपया कर दिया गया। अच्छा किया आप लोगों ने। अगर ये सब रकम जो है उन लोगों का जा रही है जो मुस्तहक हैं और उन तक पहुँच रही है, दरमियान में फ्रॉड नहीं हो रहा है। और इस स्कीम में मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप इसको चेक कराएँ, किसी अच्छे इदारे से चेक करें, 50% से ज़्यादा इसमें फ़्रॉड है। और वो लोग भी अब तक जो है उनके नाम के भी पैसे जा रहे हैं जो ख़वातीन मर गई हैं। और जिस तरीके से ज़लालत से उनको पैसे दिए जाते हैं, सारा सारा दिन सख्त सर्दियों में, सख्त गर्मियों में वो बेचारी सारे दिन धूप में लग कर ये पैसे लेती हैं और भिखारियों की तरह हाथ करके इसका कोई सिस्टम ही बना लें कि ये अच्छे तरीके से जो है उनको पैसे मिल जाएँ। ये अहवाल है। और उसके हवाले से हम ये बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर CDA ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरीट जो है इस्लामाबाद में जो है वो डीसील कर दी है। ये एक और अदालत की तरफ से बड़ा हुक्म था जिसकी बहरहाल वो हुक्म की तामील कर दी गई है। और इस तरह से ये इनका जो है ऑफिस जो है वो खोल दिया गया है। और हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ख़बर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सेशन कोर्ट को एक हुक्म जारी किया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो इद्दत केस है, जो वाहिद केस जो है वो फिर रहा है, उसमें हुक्म हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनकी सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं उन पर फ़ैसला दिया जाए। और उसके अलावा जो केस का जो फ़ैसला है वो मजमूई तौर पर जो है 1 महीने के अंदर किया जाए। ये भी एक अदालत से जो है ख़बर आई है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। पहली ख़बर भी आपको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला के एक वकील ने, ये अगली खबर मैं आपको दे रहा हूं, गुजरांवाला के एक वकील की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम, पूरे खिलाड़ी, उनके सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर समेत इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए रिट पटिशन मकामी एडिशन सेशन जज गुजरांवाला की अदालत में दायर की है। और उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इंडिया और अमेरिका से जो ये टीम हारी है, ये बाकायदा एक प्लान था और ये अपने मंसूबे के तहत मुल्क से गद्दारी करते हुए ये हारे हैं। तो उस पर एडिशनल सेशन जज ने जो है पुलिस से 21 जून को यानी कि ईद के बाद जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली। अब इस पर अगला क्या हुक्म आता है ये तो बाद की बात है। ताहम ये है कि अब इक़दामात होना शुरू हो गए हैं, कौम में शऊर आ गया है, कौम हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है और ये आगे से आगे जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो भी करप्शन कर रहा है, जो भी ख़राबी कर रहा है, उसे अब सोच लेना चाहिए कि उसका पीछा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे यूट्यूब पर जो है इमरान रियाज़ ख़ान, उनको गुज़श्ता रोज़ हज की अदायगी के लिए जाते हुए जो है एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था। और उसके बाद ख़बर ये आई थी कि उन पर 406 की FIR यानी कि अमानत में ख़यानत की FIR थी। और उसमें जो है एक गवाह के बारे में ये पता लगा कि गवाह जो है वो मुकर गया या पीछे हो गया, उसमें अदालत ने उनको छोड़ा। तो आज अदालत के बाहर ही, उसी अदालत के बाहर इमरान रियाज़ को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसकी ये इतलात आ रही हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के एक डायरेक्टर की तरफ से एक FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है कि वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए आए और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है उधम मचाया और एयरपोर्ट की कार्य सरकार में मुदाखलत की। ज़ाहिर बात, उन्होंने एक FIR दी है, वो उसमें फिर उनको दोबारा जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, फिर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ये कोर्ट के मामलात हैं, ये चलते रहेंगे। इस पर हम मुकदमे में और उसमें हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन ये आप लोगों की जो है आगाही के लिए थी, आपको एक न्यूज़ देनी थी। और एक और मेरे पास बड़ी ख़बर है और ये कन्फर्म ख़बर है, ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है। पीपल पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने कहा कि हम क्यों इनके उन चीज़ों का हिस्सा बने जो हुकूमत ये लेके बैठे हुए हैं, टैक्सेस ये लगा रहे हैं, आवाम पर महंगाई ये मुसल्लत कर रहे हैं और बदनामी बिला वजह हमारे इसमें जाए। तो इससे अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो फिर या तो ये बड़ी बड़ी ख़बर है, या तो नया वज़ीर आज़म होगा मुल्क में
या फिर नए इलेक्शन की तरफ जो है, जैसे पहले हम कहते चले आ रहे हैं, नए इलेक्शन की तरफ जो है वो बात चल निकलेगी। और हमारे पास यहाँ पर एक और ख़बर भी है कि ख़ावर मनिका को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो इद्दत केस के मुद्दई थे उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और हमारी ये इतलात हैं कि उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जो है वो जारी हो चुके हैं और उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। ना हो तो एक अलहदा बात है, हो सकती है उनको कोई और रिलीफ मिल जाए, अदालतों से रिलीफ मिल जाए, ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये हमारे पास एक ख़बर थी। उसके अलावा आज पंजाब हुकूमत को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा जुर्माना हुआ है 11 केसों में। केसेस ये थे कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूबरू हुकूमत की तरफ से 11 दरख्वास्तें थी कि 11 केसों में मुंतकली केस की दरख्वास्तें थी। जो चेयरमैन PTI शेख रशीद वगैरह ये वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस थे, उनमें कहा गया था कि उनको जो है वो मुंतकिल किया जाए उस अदालतों से दूसरी जगह पर। तो उन केसेस की बाकायदा समाअत करने के बाद चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ी केस 2 लाख रुपया, फ़ी दरख्वास्त 2 लाख रुपया, यानी कि 11 केसेस थे तो मजमूई तौर पर 22 लाख रुपया हुकूमत पंजाब को जुर्माना किया। और उनकी दरख्वास्तें वापस लेने की, जिस वक्त उनके वकील ने कहा कि चलें जी आप इस पर जुर्माने ना करें, हम इनको वापस ले लेते हैं इनके अपने दरख्वास्तों को, तो वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी अदालत ने, मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। और उन्होंने 22 लाख रुपये मजमूई तौर पर 11 दरख्वास्तों पर जो है जुर्माना ऐद किया है। ये बहुत बड़ी एक जो है वो ये है ख़बर है। और उसके अलावा एक और ख़बर हमारे पास आज बानी PTI के हवाले से काफ़ी ख़बरें हैं, तो ज़ाहिर बात है जिस पे डिस्कस होगी, जो चल रहा होगा मुल्क में आवाम के लिए या कि कोई रिलीफ़ के लिए या गरीब लोगों के लिए तो कुछ सोचा नहीं जा रहा। आजकल यही है, अदालतें भी इसी चीज़ पे चल रही हैं, ये केसेस यही बड़े बड़े हैं बानी PTI के हवाले से या उनकी जमात के हवाले से या हुकूमत के हवाले से, यही हैं चीज़ें चल रही हैं। बाकी तमाम केसेस तकरीबन जो है 7-8 लाख 10 लाख जो केसेस कोर्टों में हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, यही केसेस जो है आगे आ रहे हैं। तो एक और केस मेरे पास है, उसको ही आपको मालूमात शेयर कर देता हूँ। आज़ादी मार्च केस, बानी PTI समेत शेख रशीद थे इसमें, शाह महमूद कुरैशी ये वो सारे थे। तो इसमें भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सबको बरी कर दिया है। आज़ादी मार्च केस ये भी सुना था, ये काफ़ी अरसे से लटक रहा था, इसमें भी आज उनको बरी कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी। अब हम रुख करते हैं ज़रा थोड़ा सा पंजाब हुकूमत के बजट की तरफ। तो कहा यह जा रहा है जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब, वो इस वक्त जब ये मेरा व्लॉग आप सुन रहे होंगे तो तब तक बजट मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन इब्तदाई जो हमारे पास इतलात आई हैं उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है। ये टैक्स फ्री वज़ीर ख़ज़ाना फरमा रहे हैं कि ये हमारा टैक्स फ्री बजट है। ये तो बाद में जब बजट सामने आएगा तो फिर उसके बाद तफसीलात पता लगेंगी कि इन्होंने भी किस किस चीज़ में जो है इजाफ़ा किया है। जो फ़िलहाल हमारे पास जो इतलात इब्तदाई तौर पर पहुँची हैं, टाइम ज़्यादा जा रहा था तो मैंने अपना व्लॉग भी बनाना था। तरक्याती कामों के लिए 842 अरब रुपये जो है वो रखे गए हैं, और वज़ीर आला रोशन घराना के इजरा के लिए 50 करोड़ रुपये जो है इब्तदाई तौर पर रखे गए हैं। इसके अलावा 10 अरब रुपये से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम एक शुरू हो रहा है, उसके लिए 10 अरब रुपये रखे गए हैं। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के कर्ज़ देने के लिए भी इसमें जो है वो फ़ंड रखे गए हैं, और किसानों को बिला सूद ट्रैक्टरों की फराहमी के लिए भी अरबों रुपए का जो है वो फ़ंड रखा गया है। और इस जो अभी बजट जारी है इसमें हमारी इतलात है कि अपोजिशन जमात की तरफ से जो है शदीद असम्बली में एहतजाज किया गया, और उन्होंने कहा है कि ये ज़ालमाना बजट है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि पंजाब का टैक्स फ्री, पहली बार पंजाब की तारीख़ में टैक्स फ्री बजट जो है हम पेश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है जो है अपोजिशन जमातें जो हैं वो पंजाब असम्बली में जो है एहतजाज कर रही हैं और वो रैली के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज का मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। आगे इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में अच्छी अच्छी खबरें, बेहतरीन खबरें जो कि अब मुल्क में आना शुरू हो गई हैं वो आपसे शेयर करेंगे और अहम मालूमात आपको देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।